आज का जो हमारा जो मीटिंग है, हमारी जो मीटिंग है, ट्रेनिंग है, इसका विषय जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं जिस विषय को लूँगा वो है कि डायरेक्ट सेलिंग में प्लान सीखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, यदि आप नेटवर्क बिजनेस में हैं और यदि आपको प्लान दिखाना सही से नहीं आता है या आता ही नहीं है, तो एक बात आप लिख लीजिए कि आप नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते। ये बिल्कुल क्लियरली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मोटिवेशन देने में ज़्यादा आपको बिलीव नहीं करता हूँ, मैं एजुकेशन देने में बिलीव करता हूँ। लेकिन इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मोटिवेशन के दम पे ही शायद काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर आपकी जो वीडियो है, आपकी जो ट्रेनिंग है, इतने साधारण शब्दों में बताई जाती है कि अगर उसको कोई अमल कर ले तो उसकी लाइफ बदल जाए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और जो मैंने सीखा है उसके आधार पर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ और बहुत सिंपल और साधारण तरीके से आपको समझाता हूँ। तो एक लाइन में मैं शुरुआत करने से पहले आज की मीटिंग में ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, यदि आप नेटवर्क बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, और यदि आपको प्लान दिखाना नहीं आता है और सही तरीके से प्लान दिखाना नहीं आता, तो आप लिख लीजिए, आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, आप सफल नहीं हो सकते। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग जो हैं आपको फेलियर मिलेंगे, हर कंपनी में फेलियर मिलेंगे, आपकी कंपनी में भी और दुनिया की किसी भी कंपनी में चले जाइए, बहुत सारे लोग फेलियर होते हैं। अब 90% लोग, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं आपको, 90% लोग जो फेल होते हैं वो वही लोग होते हैं जिनको अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान या तो दिखाना नहीं आता या सही तरीके से दिखाना नहीं आता। वो सीखने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, पहले भी मिलते थे, अब भी मिलते हैं। वो कहते हैं जी हमने भी डायरेक्ट सेलिंग को किया था, नेटवर्क बिजनेस को किया था, लेकिन हम सफल नहीं हुए। तो मैं उनसे कई बार पूछता हूं कि भाई एक बार बताओ आपने कौन सी कंपनी की थी। आप जानकर हैरान होंगे, उनको कंपनी का नाम तक ध्यान नहीं होता। फिर उनसे पूछते हैं कहाँ की कंपनी है, तो लोग जगह का नाम बता देते हैं, कुछ ज्यादातर वो भी नहीं बता पाते हैं। अच्छा, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या था सर, वो तो हम भूल गए जी, पता ही नहीं हमें क्या था। मैनेजमेंट कौन थी, मालिक का नाम क्या है, वो भी नहीं पता। 80-90% लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे जो किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको अपनी मैनेजमेंट के बारे में नहीं मालूम, उनको अपनी कंपनी के बारे में नहीं मालूम, अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं मालूम, और वो कहते हैं जी हम फेल हो गए। तो निश्चित रूप से फेल होने ही थे। तो यदि आप भी फेलियर की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो प्लान दिखाना कभी मत सीखना। और यदि आप एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो आपको सही तरीके से प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं 10% लोग, 15% लोग जो सफल होते हैं। जितने भी सफल व्यक्ति आपकी कंपनी में हैं और जितने भी सफल व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप एक चीज चेक कर लेना, वो सभी के सभी लोग अच्छी तरीके से प्लान दिखाना सीख चुके होंगे। तो यदि आपको प्लान दिखाना नहीं आता है और आप सीखना भी नहीं चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, तो मैं माफी चाहूंगा। आप अपना टाइम, आप अपनी एनर्जी, आप अपना पैसा सिर्फ खराब करेंगे, आपके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। और बाद में आप बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस एक बेकार सिस्टम है, इसमें मत जुड़ना। तो आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो प्लान देना सीखना क्यों जरूरी है, और किसी भी प्लान को एकदम से नहीं दिखाया जा सकता, तो उसको सही तरीके से सीखने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये दो टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान दिखाना देना सीखना क्यों जरूरी है। प्लान देना सीखना क्यों जरूरी है, सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे लूंगा, अपने प्रोडक्ट और बिजनेस की सही जानकारी देना। जब तक ये आपको नहीं आएगा, आप नेटवर्क बिजनेस में किसी भी कंपनी में सफल नहीं हो सकते, अपनी कंपनी में सफल नहीं हो सकते। तो पहला पॉइंट है, अपने प्रोडक्ट और बिजनेस की सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जब वो सामने वाले को आप देना शुरू करेंगे, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप प्लान अच्छे से दे पाते हैं तो सामने वाला आपके बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में स्पष्ट रूप से समझ पाता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, क्यों प्लान सीखना जरूरी है, कि जब आप अच्छी तरीके से प्लान दिखाना सीख जाते हैं तो आप अपने प्लान और प्रोडक्ट यानी कि बिजनेस की सही जानकारी सामने वाले को दे पाते हैं। और जब किसी भी व्यक्ति को आप अच्छे से और सही जानकारी देते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके बिजनेस, आपके प्लान, आपके प्रोडक्ट को सही तरीके से समझ पाता है। इसलिए प्लान को सीखना, कैसे प्लान दिया जाएगा, यानी प्लान सीखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उनको अच्छी तरह प्लान दिखाना आता नहीं है, वो किसी के सामने जाके कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने सीखने पे बिलीव नहीं किया, बस टूटा फूटा प्लान बताते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता,
उनको ये लगता है कि हमारी कंपनी बेकार, हमारा प्लान बेकार, हमारी मैनेजमेंट बेकार, वो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, वहां भी बदलाव नहीं करते, फिर वहां भी नहीं सीखते, फिर वो कंपनी भी चेंज करते हैं और बाद में कान पकड़ के बैठ जाते हैं घर में कि भाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो बेकार बिजनेस है। दूसरा सीखना क्यों जरूरी है? भरोसा बनाने के लिए। भरोसा बनाने के लिए प्लान को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक बिजनेस है और बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। और यदि आप प्रोफेशनल तरीके से प्लान नहीं दिखाएंगे, आपको अच्छी तरीके से प्लान दिखाना नहीं आता, प्रोफेशनल तरीका नहीं अपनाएंगे, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो भरोसा बनाने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस भरोसे का बिजनेस है, लोग आपके ऊपर बाद में विश्वास करते हैं, आपकी कंपनी के ऊपर बाद में विश्वास करते हैं, सबसे पहले वो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, है ना। लोग जो हैं वो कंपनी पे बाद में विश्वास करेंगे, सबसे पहले आपकी बातों पे भरोसा करके लोग जुड़ते हैं। तो हमारी बातें इतनी स्पष्ट हों, सही हो कि सामने वाला उस पर भरोसा सही तरीके से कर पाए, हमारी जानकारी इतनी सटीक हो, अच्छी हो, तब वो इंसान जो है आपके साथ जुड़ेगा, क्योंकि भरोसा ही इंसान को किसी भी इंसान के साथ जोड़ता है। प्रोफेशनल तरीके से प्लान देने से सामने वाला आपको जानकार और भरोसेमंद समझना शुरू कर देता है। जब आपको अपनी कंपनी की बहुत अच्छी जानकारी होती है, अपनी मैनेजमेंट की बहुत अच्छी जानकारी होती है, अपने प्लान की बहुत अच्छी जानकारी होती है, अपने प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी जानकारी होती है, और जब सही तरीके से आप प्रेजेंटेशन सामने वाले को देते हो, तो वो आपके प्रति भरोसा जो है उसका बढ़ जाता है, वो आपको भरोसेमंद समझना शुरू कर देता है। और जब किसी इंसान का भरोसा आपके प्रति बढ़ जाता है, फिर वो कंपनी से जुड़ जाता है। फिर यहां मैं रिपीट करूंगा, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप देखिएगा, वो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्लान दिखाते हैं, उनके साथ ज्यादा लोग जुड़ते हैं, क्योंकि लोग उनके ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। यदि आपको लोग मना कर रहे हैं और यदि आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपको अभी तक प्लान दिखाना सही तरीके से नहीं आया होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी सफल नहीं होंगे। जिन बातों को मैं आज आपको बताऊंगा, अगर इन बातों को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट इसके अंदर है वो है टीम डुप्लीकेशन के लिए प्लान दिखाना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम डुप्लीकेशन के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, वो आपके अकेले से, मेरे अकेले से नहीं चलता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस जो होता है, ये टीम वर्क काम है। यहां पे जिसकी जितनी अच्छी टीम होगी, जिसकी जितनी मजबूत टीम होगी, वो ज्यादा ग्रो करता है। बड़ी बड़ी टीम से मतलब नहीं है, अच्छी और मजबूत टीम से मतलब है। मैंने देखा है बहुत बड़ी बड़ी टीमें भी काम नहीं कर पाती हैं, लेकिन बहुत छोटी सी टीम बहुत बड़ा काम कर देती है। क्यों? क्योंकि उसमें सब लोगों ने सीख के काम किया है। और बहुत एक आदमी ऐसा है जिसने बहुत बड़ी टीम बना दी, सिखाया किसी को भी नहीं है, तो वो अकेला लगा हुआ है, तो वहां पे उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो टीम डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। तो टीम डुप्लीकेशन के लिए आपको सबसे पहले अच्छा प्लान दिखाना जो है वो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सही तरीके से प्लान देंगे तो आपकी टीम भी उसी तरह सीख के आगे रिपीट करती है। यह हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि लीडर की गति, लीडर के एक्शंस ही टीम की गति और एक्शन निर्धारित करते हैं, सफलता और असफलता निर्धारित करती है। यदि आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस हैं तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपकी टीम में सीरियस लोग आ जाएंगे। आप इस बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लोग आपकी टीम में आ जाएंगे। आप इस बिजनेस के लिए सब कुछ सीखने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो सब कुछ सीखने के लिए और करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन यदि आप ही इस बिजनेस में सीरियस नहीं है, या सीरियसनेस आपकी खत्म हो जाती है, आप छोड़ देते हैं, सीरियस होकर बिजनेस नहीं करते, तो आपकी टीम भी सीरियस होकर बिजनेस को नहीं करती है, क्योंकि टीम डुप्लीकेशन का काम है। यहां पे बगैर डुप्लीकेशन के काम नहीं चलता। और आपकी टीम में बार बार पिछले कई दिनों से एक चीज रिपीट कर रहा हूं, इसको जितना जल्दी आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और बढ़िया भी है। वो ये है कि आपकी टीम वो कभी नहीं करेगी जो आप उनको करने के लिए बोलते हैं। आपकी टीम वो सब कुछ ऑटोमेटिकली करेगी जो आप करते हैं, ठीक है ना। तो हमें करके दिखाना है। तो जब आप अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाना सीख जाते हैं और जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, आप प्लान देते हैं, आप स्टेज पे खड़े होते हैं, 1-to-1 प्लान देते हैं या ग्रुप मीटिंग में प्लान देते हैं, तो आपकी टीम भी आपको डुप्लीकेट करती है। यदि आप अच्छा प्लान करेंगे तो टीम अच्छा डुप्लीकेशन करेगी। यदि आप ही बेकार प्लान करेंगे या सही जानकारी नहीं देंगे या झूठी जानकारी देंगे या गलत जानकारी देंगे या अधूरी जानकारी देंगे, तो आपकी टीम भी हर वो चीज सीखेगी जो आपको इस बिजनेस में असफलता की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि आप सही तरीके से नहीं सीख रहे हैं। तो टीम डुप्लीकेशन के लिए प्लान को सीखना, अच्छी तरीके से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
चौथा पॉइंट यहां पे है कन्वर्जन बढ़ाने के लिए, कन्वर्जन जो रेशियो है वो बढ़ाने के लिए जितना बेहतर आप प्लान देंगे उतना ज्यादा संभावना होगी कि सामने वाला जुड़ने का फैसला आपके साथ लेगा। यानी कि जो हम कहते हैं ना लॉ ऑफ एवरेज की जो हम बात करते हैं कि 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 2 आएंगे ही आएंगे, वो 2 भी उसके आएंगे जिसको अच्छा सा प्लान दिखाना आता होगा, वरना जिसको सही तरीके से प्लान नहीं दिखाना नहीं आता उसके 10 में से 10 लोग मना करते हैं। ये जो 80-20 का जो रूल है, 80-20 का जो रूल है जिसमें हम बोलते हैं 10 लोगों को प्लान दिखाओ 2 आपके साथ जुड़ जाते हैं, ये संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ये उन लोगों के लिए है जिनको सही तरीके से प्लान दिखाना आता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को गलत तरीके से समझ लेते हैं। वो टूटा फूटा प्लान दिखाते हैं और बाद में कहते हैं जी मैंने तो 10 को प्लान दिखाया था, मेरा तो एक भी नहीं जुड़ा। आप 100 को भी दिखाएंगे तो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि आपको सही तरीके से प्लान दिखाना नहीं आता। इसीलिए बार बार हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रातों रात अमीर बनने का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पे आपको भी सीखना पड़ता है और आपकी टीम को भी सीखना पड़ता है, और वो सीखने में जो वक्त लगता है वो वक्त देने के लिए कुछ ही लोग तैयार होते हैं, और वही कुछ लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग की बुलंदियों पे पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद हार मान जाते हैं। भाई हो सकता है आपको 2-3 साल हमारी कंपनी में जुड़े हुए हो गए या किसी और कंपनी में जुड़े हुए हो गए, इसका मतलब यह है कि आपने सीख लिया, लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपने सीखा या नहीं सीखा है। सवाल यह है आपके साथ जो टीम कनेक्ट हुई है, जो टीम जुड़ी है, उन्होंने कितना इस बिजनेस को सीखा या आपने उनको कितना सिखाया है। यदि आपने टीम बना ली लेकिन उनको नहीं सिखाया, आप कितनी भी बड़ी टीम बना लीजिए वो जीरो ही है, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। एक टाइम के बाद हर किसी को अपने अपने ग्रुप्स की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अगर आप सिखाने पे काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए टाइम देने के लिए आप और आपकी टीम तैयार नहीं है, और आप कैलकुलेशन लगा के बैठ गए कि मुझे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ नहीं आया, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप कुछ समय के बाद इस बिजनेस को छोड़ने वाले हैं। जो कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देता है, ये समझ लीजिए अब कुछ टाइम के बाद वो बिजनेस को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। वो कभी भी छोड़ सकता है, उसके लिए आपको भी तैयार रहना और हमें भी तैयार रहना है। तो कन्वर्जन रेशियो अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस जिस व्यक्ति को भी आप प्लान दिखाएं वहां पे ज्यादा से ज्यादा संभावना जो है वो आपके ग्रुप में ज्वाइन करने वालों की हो जाए, वो तभी होगा जितना बेहतर आप प्लान देंगे, है ना। और बेहतर कब देंगे? जितना बेहतर आप सीखेंगे। तो जितना बेहतर आप प्लान देंगे उतनी ज्यादा संभावना होगी कि सामने वाला आपके साथ जुड़ने का फैसला लेगा। यही आप सही तरीके से समझाएंगे, अच्छी तरीके से प्लान समझाएंगे, तो कन्वर्जन रेशियो जो है वो आपका बढ़ जाता है। 5वां पॉइंट है आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। हर लीडर का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, हर डिस्ट्रीब्यूटर का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्लान सीखना जरूरी है सबसे पहले, है ना। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप बार बार प्लान देने का अभ्यास करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो दोनों बेहतर होते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो शुरुआत में प्लान जिनको दिखाना नहीं आता था, मैं भी उन्हीं में से हूं, और हमें तो ऐसा लगता था, अगर ये आपको भी लगता है ना कि मैं प्लान नहीं दिखा सकता हूं, मैं स्टेज पे नहीं बोल सकता हूं, तो मैंने कई बार अपनी मीटिंग में बताया है कि आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था मैं स्टेज पे कभी नहीं बोल पाऊंगा, मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई मैं कभी भी प्लान नहीं दिखा पाऊंगा, मेरी अपलाइन को ही दिखाना है। मुझे आज भी ध्यान है, मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया था, मैं कई बार अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में बता चुका हूं, और मैं अपने ससुराल में लेके अपने सीनियर अपलाइन को चला गया था। तो उसमें एक सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया था कि भाई किसी भी नए व्यक्ति को खड़ा होना सिखाओ, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, जो भी व्यक्ति नया हमारे साथ जुड़ता था, जब उसके गेस्ट को प्लान दिखाने जाते थे तो जो मतलब जो हमारी जो अपलाइन आ रही है उसका आइडेंटिफिकेशन, उसको इनवाइटिंग जो है उसी आदमी से करवाते थे, नए आदमी से। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो मुझे पहले से उन्होंने बता नहीं रखा था, और वहां पे अंदर जाके कमरे में मुझे लेके गए और बोले अजय जी आपको ना हमें इनवाइट करना है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए प्लान के बारे में, किस लिए हम आए हैं, वो जैसे हमने आपको कई बार दिखाया, आपने देखा है प्लान, उसके बाद हमें आपको इन्वाइट करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कमरे में उनको एक बात बोल दी थी, मैंने कहा सर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये आप ध्यान रखें, और आज भी नहीं और आगे भी नहीं। अगर आपको मेरे साथ बिजनेस करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मैं नहीं बोलूंगा। तो ना कोई बात नहीं, हमारा नाम लेके आप इनवाइट तो कर सकते हो। मैंने हाँ इतना कर सकता हूं, और वो भी मैंने डरते डरते शक पकाते हुए किया था, लोगों से नजरें चुराते हुए किया था। मैं आज तक उस दिन को सोच के बड़ा हैरान होता हूं कि क्या मैं वही हूं इंसान जो लोगों से नजरें मिला के भी बात नहीं कर पाता था किसी टाइम। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि दुनिया का हर बड़ा लीडर शुरुआत में संकोच में रहता था, उसको भी डर लगता था, उसको भी फियर लगता था, उसको भी ऐसा लगता था जिंदगी में कभी भी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन
जब हम बार बार प्लान देते हैं किसी भी चीज को, जब बार बार करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और हमारी स्किल्स भी बढ़ जाती है। वो बार बार में प्लान आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है, गलतियां हमें पता लगती है और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं और जिस दिन आप परफेक्ट हो जाते हैं फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो शुरुआत से लेके जो एक्चुअल में परफेक्ट होने वाला जो टाइम है, इसको लोग ना, इसको मैं कहना चाहता हूं, इसको तय करने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। जैसे आप दिल्ली से मान लीजिए आपको जाना है कोलकाता, या दिल्ली से आपको जाना है जयपुर, बहुत जरूरी काम है, तो दिल्ली से वो काम जयपुर में जाके होगा, तो जयपुर जाने के बाद ही तो वो काम होगा ना। तो दिल्ली से जयपुर तक का आपको रास्ता तय करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है, आपको पैदल करना है, आपको साइकिल से जाना है, आपको बाइक से जाना है, आपको कार से जाना है, आपको ट्रेन से जाना है, आपको बस से जाना है या आपको फ्लाइट से जाना है, ये आप तय करेंगे। लेकिन जब आप वहां पहुंच जाएंगे वो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जब बार बार आप प्लान देने की कोशिश करेंगे, संकोच को हटा दीजिए, डर को हटा दीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बेहतर होगी। और जिस दिन प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर हो गई उस दिन रिजल्ट मिलने जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, हमारी प्रेजेंटेशन बेहतर हो, इसलिए हमें प्लान सीखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। छठा पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरा फेवरेट है और आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है किसी पर निर्भर ना रहने के लिए आपको प्लान सीखना है। इंडिपेंडेंट आप हो जाए, इंडिपेंडेंट लीडर आप हो जाएं, है ना, आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, और कई तो ऐसे जो 7 और 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, आज भी वो अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड हैं। आज भी वो अपने दम पे ना प्लान दिखा सकते हैं, ना स्टेज संभाल सकते हैं, ना कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग कर सकते हैं। सेमिनार तो आप भूल जाइए, सेमिनार तो आप भूल जाइए कि वो अपने दम पे कर सकते हैं और कहते हैं जी हम लीडर हैं, हम नेटवर्कर हैं। जिनको सही तरीके से आज तक प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं आया, आज भी वो इस बात पे डिपेंड है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए टीम बना के दे देगा, वो किस बात का लीडर होगा। मैंने कल की भी एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने इस बात का जिक्र किया है। तो आत्मनिर्भर इंसान जब इंसान बन जाता है ना लीडर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इसको प्लान दिखाना आ जाता है, तब उसका बिजनेस बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाए। जब तक आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो, नो डाउट अपलाइन इसमें सहयोग करेगी आपका, अपलाइन आपका प्लान दिखाएगी, अपलाइन आपके साथ जाएगी, लेकिन हमेशा तो नहीं जाएगी ना, हमेशा तो नहीं जाएगी ना। माँ बाप भी कुछ दिन स्कूल बच्चे को छोड़ के आते हैं, बाद में तो बच्चा खुद ही जाता है। शादी होने के बाद शुरुआत में लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप कुछ सजेशंस देते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी तो माँ बाप आपको सजेशंस नहीं देंगे ना। एक दिन तो आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी बीवी अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ेगी। ये तो है नहीं हर काम के लिए आप दादा दादी को आगे कर देंगे कि भाई दादा दादी से ही बात करो, दादा दादी जाएंगे बाजार, ऐसा तो नहीं होता ना। अब बीवी को चाहिए मान लीजिए कोई सामान और आप कहो जी मम्मी के साथ चली जाए और पापा के साथ चली जाए, मैं तो उन्हीं के साथ जाता था, गई किस नालायक से मेरी शादी हो गई। सेम ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लेते हैं और बाद में उस व्यक्ति को पता लगता है ये तो यार खुद 100% डिपेंड अपनी अपलाइन के ऊपर है, वो भरोसा पैदा नहीं हो पाता और वो धीरे धीरे जुड़ते रहते हैं और आपका साथ छोड़ते रहते हैं। तो किसी पर निर्भर ना रहने के लिए आपको जल्दी से जल्दी प्लान देना जो है वो सीखना चाहिए। अगर आप खुद प्लान नहीं दे पाते तो आपको हमेशा किसी और पर निर्भर रहना पड़ेगा जो आपकी ग्रोथ को हमेशा धीमा करके रखेगा। कितनी बढ़िया लाइन है। अगर आप खुद प्लान दिखाना नहीं सीखेंगे तो आपको हमेशा किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और शुरुआत में हो सकता है अपलाइन की टीम छोटी है, वो आपको सहयोग कर देगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी टीम जब बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर वो क्या करेगा, वो उस इंसान को कभी भी सहयोग नहीं करेगा जो कई महीने हो गए, कई साल हो गए, सीखने के लिए तैयार नहीं है। वो वहां पे सबसे पहले जाएगा जो आदमी सीख के खड़ा हो गया है और वहां पे उसको अलग टाइप की ट्रेनिंग उसको देनी है, उसके लिए वो जाएगा। क्योंकि कोई भी अपलाइन सारी जिंदगी तो प्लान दिखाने के लिए नहीं बैठा ना। बाद में टीम जब बढ़ती है तो टीम को ट्रेनिंग देने के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग हो गई है और बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, उसके लिए उसको तैयार होना है और लोगों को तैयार करना है। तो किसी पर निर्भर ना रहने के लिए खुद आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और दूसरा इसमें एक और है कि जब आपके अपलाइन के पास टाइम ही नहीं होगा, फिर आप उसको बुलाते रहेंगे, वो आएगा नहीं, आपका बिजनेस चलेगा नहीं। वही हो गया कि धीमी ग्रोथ हो गई आपके ना। तो धीमी ग्रोथ के साथ आप काम करेंगे तो कुछ समय के बाद वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि पैसा आपको नहीं आ रहा। तो जितने लोग खुद अपना बैग उठा के घर से नहीं निकल रहे हैं, आप देख लीजिए उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। जो आत्मनिर्भर नहीं बने हैं इस बिजनेस के अंदर, जिनको खुद प्लान दिखाना नहीं आता, जिन्होंने खुद अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी अपनी टीम की नहीं उठाई है, प्रोडक्ट की जानकारी नहीं ली है, वो सब के सब लोग या तो पैसा बिल्कुल नहीं बना पा रहे होंगे या बहुत धीरे धीरे और बहुत कम पैसा जो है वो उनका बन रहा होगा। तो किसी पर निर्भर ना रहने के लिए आपको प्लान दिखाना जो है वो सीखना है। गलत जानकारी से बचने के लिए
गलत जानकारी से बचने के लिए सही ट्रेनिंग के साथ आप सटीक और अपडेट प्लान दे पाएंगे, जिससे गलत जानकारी आपकी टीम में फैलने से बचेगी। जो मैं अभी पहले मैंने जिक्र किया था कि जब आप अधूरी जानकारी देते हैं, आप जब गलत जानकारी देती हैं, तो आपकी टीम में वही डुप्लीकेशन होगा और टीम भी गलत जानकारी देगी और टीम भी गलत तरीके से काम करेगी, तो बिजनेस तो चलने वाला है नहीं। ठीक है ना। तो यदि आपको सही तरीके से प्लान दिखाना आता है तो आप सही ट्रेनिंग देंगे, सटीक ट्रेनिंग देंगे, अपडेट प्लान देंगे, प्रोडक्ट की जानकारी आप अपडेट देंगे, किसी को गलत जानकारी नहीं देंगे। और जब आप सही जानकारी देंगे तो आपकी टीम भी सही जानकारी सीखेगी और सही डुप्लीकेशन आपकी टीम में होगा। और जिस दिन सही डुप्लीकेशन आपकी टीम में होना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसमें से 8वां और लास्ट पॉइंट जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं वो है, किसी भी स्थिति में प्रेजेंटेशन देने की क्षमता जो है वो आपके अंदर आ जाएगी। जब आप प्लान देना सीखते हैं ना, तो किसी भी स्थिति में आपको खड़ा कर दीजिए, आप प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके लिए भी हमें सीखना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, वो 1 to 1 ही प्लान देते हैं। वो कभी अपने आप में कोशिश ही नहीं करते कि ग्रुप मीटिंग में भी खड़े होकर भी मुझे प्लान दिखाना है, बोर्ड पे भी प्लान दिखाना है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया। जब उनको स्टेज पे हम बुलाते थे, भाई साहब स्टेज पे आज प्लान करना, वो कहते नहीं स्टेज पे नहीं दे पाऊंगा, 1 to 1 दे दूंगा। अरे यार, प्लान तो वही है ना, प्लान वही है, लेकिन क्योंकि उसने स्टेज पे खड़ा होना सीखा ही नहीं है, वो तैयारी ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो प्लान वही है लेकिन उसको फियर है, उसको डर है, वो कभी नहीं दे पाता है। ठीक है। तो किसी भी स्थिति में प्रेजेंट करने की क्षमता, प्रेजेंटेशन देने की क्षमता जो है वो आपकी बेहतर हो जाती है अगर आप सही तरीके से प्लान दिखाना सीखते हैं। चाहे वो मीटिंग हो, आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे आप प्लान दिखा सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको किसी रेस्टोरेंट में इनवाइट कर लिया, बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट में भी इनवाइट कर लेते हैं कि भाई साहब किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बात करते हैं। तो आप किसी कैफे में गए हैं या रेस्टोरेंट में गए हैं, आप वहां भी सही तरीके से प्लान दिखा पाएंगे कॉन्फिडेंट होकर, क्योंकि आपका वो जो स्किल्स है वो आपकी बढ़ गई है ना। आपका प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल हो गया है, तो अब आपको कहीं भी बैठा दें, आप प्लान दिखाते हुए नहीं डरोगे। तो कैफे हो, है ना, या आपको कोई कहे जी जूम पे दिखाना है, तो आप जूम पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाओगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी वैसे तो दिखा दूंगा, जूम पे नहीं दिखा पाऊंगा। पता क्यों? क्योंकि जूम पे आज तक दिखाने की आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। ऐसा नहीं कि आप नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस करने की कोशिश ही नहीं की है। और जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जीवन में कभी भी जूम पे प्लान दिखाना आपको आएगा ही नहीं है। आप लिख लीजिए। और प्लान दिखाना नहीं आएगा तो या तो आप पैसा ही नहीं कमा पाएंगे या बहुत धीरे धीरे पैसा कमाएंगे, क्योंकि आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो। जब तक वो व्यक्ति आपकी टीम में आएगा नहीं, प्लान दिखाएगा नहीं, तब तक ज्वाइनिंग आएगी नहीं, और एक टाइम के बाद वो आपका साथ छोड़ ही देगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो यदि आप चाहते हैं बेहतरीन लीडर बनना, तो खुद आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो जूम पे दिखाना आपको आना चाहिए। आप कहीं स्टेज पे आपको खड़े होकर बुला लिया, स्टेज पे प्लान दिखाना चाहिए। कहीं वीकली मीटिंग हो रही है, वहां प्लान दिखाना चाहिए। कहीं सेंटर पे 5-10 लोग बैठे हैं, 5-10 लोगों को कैसे प्लान दिखाना है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है। तो किसी भी स्थिति में प्रेजेंटेशन देने की क्षमता आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है जब आप हर जगह पे प्लान दिखाना शुरू करते हैं। तो इसलिए आपको प्लान दिखाना जो है वो सीखना है। पॉइंट मैं दोबारा से थोड़ा सा आपके सामने रिपीट कर देता हूं। अपने प्रोडक्ट और बिजनेस की सही जानकारी देने के लिए हमें प्लान सीखना है। लोगों का आपके प्रति भरोसा बढ़े, यार ये कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा है, बहुत सही जानकारी दे रहा है, वो भरोसा बने और लोग आपके साथ भरोसे के साथ जुड़े, उसलिए आपको प्लान दिखाना सीखना है। आपकी टीम में अच्छी डुप्लीकेशन हो, उसके लिए आपको प्लान दिखाना सीखना है। कन्वर्जन जो रेशियो है वो बढ़े, उसके लिए आपको सही प्लान दिखाना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका आत्मविश्वास, आपकी टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको सही प्लान दिखाना आना जरूरी है। किसी पर निर्भर ना रहने के लिए, है ना, आप अपनी टीम के खुद लीडर बने और अपनी टीम में लीडर क्रिएट करें, उसके लिए आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। और गलत जानकारी आपकी टीम में ना फैले, उससे बचने के लिए आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। और किसी भी स्थिति में प्रेजेंटेशन देने की क्षमता आपको अपने अंदर विकसित करनी है। जब ये 8 पॉइंट अपने अंदर विकसित कर लेंगे तो आप एक बहुत अच्छे प्लान दिखाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो इसलिए प्लान देना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।